और कृषि प्रधान देश में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये अब हमसे देखा नहीं गया। इसलिए मैं पहले कानून को समझा और हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको मैं देखा। तब मैं 1300 किलोमीटर दूरी तय कर मैं दिल्ली में आया हूं और मैं किसान आंदोलन के समर्थन में हूं। मैं 18 दिसंबर को आया था और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक शख्स ने कहा था कि मैं चुप कैसे हो जाऊं, वो बेच रहे हैं देश को, वो बेच रहे हैं देश को, मैं खामोश कैसे रहूं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये मैं नहीं कहा, मेरा वर्ड नहीं है, बल्कि ये जो सेंटेंस वर्ड आपने सुना जो भी, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। ये उन्होंने ये बात उस वक्त कही थी जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो सत्ता के गद्दी पे बैठे हुए राजा बने हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ी भी अपनी प्रजा की चिंता नहीं है। और जिसने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, आज देखिए तो मोदी जी के कार्यकाल में देश बिक भी रहा है और देश झुक भी रहा है। देश बिक रहा है कैसे? कल आपने बजट देखा होगा कि किस तरह से उसमें आपने ये परख लिया होगा कि रोड को भी निजीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट को भी निजीकरण किया जा रहा है। देश के जो भी एसिड थे उन सारे को एक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचा जा रहा है। तो उनके कार्यकाल में देश बिक भी रहा है और देश झुकने की बात तो चाइना वाले हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में आकर अपना गांव बसा लिया। आखिर मोदी जी कहाँ हैं? क्यों मोदी कुछ नहीं बोलते हैं? और जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाया गया है, मैंने वहां पे जाकर देखा, इतने बड़े बड़े लोहे के कांटे लगाए गए हैं और वो कटीले तार लगाए गए हैं। अगर वही कटीले तार अगर सीमा पे लगाए होते, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगाए होते, तो पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में नहीं आते। अगर वो चाइना के बॉर्डर पे लगाए होते तो चाइना वाले हमारे गलवान घाटी में घुसकर हमारे बिहार रेजिमेंट जवानों को नहीं मारते। तो देश के प्रधानमंत्री केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अब इस देश की जनता जाग चुकी है। अब इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश का छात्र, इस देश की महिला, जो भी कहिए, सभी जाग चुका है मोदी जी के गलत नीतियों पे आवाज उठाने के लिए। आपका सवाल बोलिए। अगर ये मोदी जी इस काले कानून को वापसी नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसको तो वापस लेना ही पड़ेगा। आपने शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग नहीं सुना है। उन्होंने एक फिल्म में कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसान का एक बात कहना है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उनको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और एक बात बता दूं कि सरकार जाल में फंस चुकी है। आप इस बात को समझिए, सरकार जाल में फंस चुकी है बुरी तरीके से। अब वो कांप रही है, थरथरा रही है, सोच रही है इस जाल से मैं कैसे निकलूं। तभी तो वो 24 तारीख को वो दंगा कराते हैं दिल्ली में। जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, उसका हम सब उसके निंदा करते हैं, पूरा देश उसका निंदा करता है। लेकिन उसके पीछे किसका हाथ था? उसके पीछे बीजेपी का हाथ था। वो दीप सिद्धू कौन है? उसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? ये देखिए, कभी सिंगू बॉर्डर पे, कभी गाजीपुर बॉर्डर पे बीजेपी के एक विधायक है, नंद किशोर नाम कर, शायद वही है ना, हाँ, गुजर है। तो वो अपने गुंडों के साथ में आते हैं और ये नारा लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। अरे दिल्ली पुलिस तुम्हारे बाप का है? दिल्ली पुलिस में तुम्हारे खाली परिवार है का? जो किसान इस कड़ाके हुए ठंडी में जो संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं के लाल दिल्ली पुलिस में है। और उनको ये लोग उकसा रहे हैं कि तुम किसानों को लाठी चार्ज करो, किसानों को मारो, यहाँ से भगाओ। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ। और उन्होंने एक और बात, बहिष्कार कर दिया उसका जिला पंचायत में। हाँ देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि लोनी के गुर्जर, यहाँ पे किशोर गुजर का समाज ने, गुजर समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया है। और बिल्कुल 100 ट्रैक्टर आज गुजरों के, देखिए, उनका बहिष्कार भी किया जा रहा है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं के बीजेपी पार्टी से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। वो देश बहुत बढ़िया बात, उन्हीं के पार्टी से, बीजेपी पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन उनके जब विधायक ये बोलते हैं कि इन किसानों को जूते मारकर बलगाओ, तो मोदी जी क्यों नहीं बोलते भाई? उनको क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे मोदी जी पे बड़ा शक होता है। ये राजा नहीं है, ये रावण है, रावण कलयुग का। इस बात को समझ लीजिए। अगर वो राजा होते तो हमारे 100+ किसान शहीद हो गए, उनके लिए श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते हैं? उनके लिए 2 शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? वो बोलते हैं कि फोन से मैं बात कर लूंगा। अरे भाई, आपका फोन नंबर क्या है? आप कब बात करेंगे? आप लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, इस देश की जनता, इस देश का किसान सब बात को समझ चुका है। ये सरकार दमनकारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। ये
फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इस देश पे राज कर रही है। अब ज़्यादा दिन तक ये राज नहीं करेगी। अब मैं मेरे दोस्तों से, मेरे जैसे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ चुका है भगत सिंह बनने का। आप बहुत महात्मा गांधी बन गए, अच्छी बात है, महात्मा गांधी के रास्ते पर हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, लेकिन वक्त आ चुका है भगत सिंह बनने का। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, जिस तरह से उन्होंने मात्र 13 बरस, 14 बरस, 19-20 साल की उम्र में इस देश के खातिर हंसते हंसते शहीद हो गए, तब वक्त आ गया हुआ है कि इस देश में जो दमनकारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, जो इस देश के ऊपर अत्याचार कर रही है, लोगों को अत्याचार करते हैं, उनके गलत नीतियों पे आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो और किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सरकार को इस काले कानून वापस करने के लिए मजबूर